जय गुरुदेव, जय मां गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। एक प्रश्न आया था कि शांति कुंज में गायत्री मंत्र की दीक्षा कौन सी जाति के लोग ले सकते हैं। प्रश्न सुन के थोड़ा अफसोस भी हुआ और ऐसा लगा कि आज भी लोग ऐसी मान्यताएं रखते हैं या उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा है कि कुछ चीज़ें जातियों के आधार पर बनी हैं, लेकिन ना तो भगवान जाति के आधार पर बने हैं और ना पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज को जाति के आधार पर बनाया है। पूज्य गुरुदेव ने सदैव जातियों के लिए अपना संघर्ष किया है कि लोगों से जात पात का भेदभाव मिटे और सभी मनुष्य जाति के कहे जाएं और सभी में मनुष्यता जीवित हो, मानवता जीवित हो। और इस हिसाब से उन्होंने शांति कुंज की रचना की, शांति कुंज की स्थापना की। तो जिनके भी मन में ये प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का जप कौन कर सकता है, पहली बात तो कि पहले इसे बंधक बना के रखा गया था कि केवल कुछ लोग ही इसका जप कर सकते, जिसमें स्त्रियां भी नहीं आती थी, जिसमें साधारण लोग भी नहीं आते थे। केवल ये कहा जाता था कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। निश्चित रूप से ये शब्द, ये जो एक वाक्य है, ये बिल्कुल सही है कि गायत्री जो है ब्राह्मण की कामधेनु है, लेकिन यहाँ पर हम ब्राह्मण का अर्थ जाति से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ जाति से कहीं भी संबोधित नहीं है। इसी को गुरुदेव ने क्लियर किया है कि ब्राह्मण वो जिसमें ज्ञान हो, जिसमें ब्राह्मणत्व हो। वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, उसके अंदर ब्राह्मणत्व के गुण आ सकते हैं। वो ब्राह्मण बन सकता है अपने कर्मों के द्वारा। तो इसलिए गायत्री मंत्र ब्राह्मण की है, वास्तव में ब्राह्मण की है, लेकिन जो कर्म से ब्राह्मण है उसके लिए है। और ब्राह्मण एक दिन में नहीं बना जा सकता। ब्राह्मण हम धीरे धीरे अपने अंदर उस गुण को जागृत करते हैं, ब्राह्मणत्व के गुण को जागृत करते हैं। और जैसे जैसे हम गायत्री मंत्र का जप करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा ब्राह्मणत्व जागृत होता है। तब ये गायत्री हमारे लिए कामधेनु बन जाती है। यानी कि कोई भी इसका जप कर सकता है, कोई भी दीक्षा ले सकता है। और दीक्षा देना तो उसके लिए संभव होता है जो देना चाहता है ना। तो पूज्य गुरुदेव हर किसी को दीक्षा देते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहीं कोई बंदिश लगाई ही नहीं है कि कौन दीक्षा ले सकता है, कौन दीक्षा नहीं ले सकता है। गुरुदेव ने सबके लिए ये चीज़ें सुलभ की है कि कोई भी गायत्री मंत्र की दीक्षा मुझे गुरु बनाकर ले सकता है। किसी और गुरु के माध्यम से आप गायत्री मंत्र की दीक्षा लेते हैं, हम उसकी बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने खुद पहले गायत्री को सिद्ध किया और उनको ये अधिकार प्राप्त है कि वो गुरु रूप में हमें गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र की दीक्षा दे सकते हैं, वो हमारे गुरु बन सकते हैं। तो उन्होंने अपने डायरी में कहीं भी जाति शब्द का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने कर्म के अनुसार लोगों की अलग अलग व्यवस्था जो अनादिकाल से चली आ रही है उसकी व्याख्या भले ही की होगी, लेकिन उन्होंने कभी भी जाति को नहीं माना। उन्होंने कभी भी जाति के आधार पर किसी चीज़ का निर्माण नहीं किया। उन्होंने जाति के आधार पर कोई योजना नहीं बनाई। उनकी योजनाएं, उनकी स्थापनाएं, उनका जो भी मार्गदर्शन रहा है, उनकी जो भी कार्य प्रणाली रही है, वो सब कुछ मनुष्य के लिए, मनुष्यता के लिए और मानवता के लिए है। और मानव में हम सभी आते हैं, मनुष्यता में हम सभी आते हैं। ना इसमें कोई जाति का बंधन है और ना ही धर्म का बंधन है। इसलिए आपका जो प्रश्न था कि गायत्री मंत्र की दीक्षा कौन सी जाति ले सकती है, तो आपको इसका जवाब मिल चुका होगा। गायत्री मंत्र की दीक्षा पूज्य गुरुदेव से कोई भी ले सकता है। पूज्य गुरुदेव ने अब तक हर जाति के लोगों को दीक्षा दी है। गुरुदेव ने तो प्रेतों तक को दीक्षा दी है। गुरुदेव हर किसी के गुरु बन चुके हैं और हर किसी को अपना शिष्य मानते हैं, हर किसी के साथ अपना जन्म जन्मांतरों का रिश्ता मानते हैं। गुरुदेव हर किसी को दीक्षा देते हैं और आज भी गुरुदेव के माध्यम से ही हर किसी को दीक्षा दिया जाता है। हर किसी का यज्ञोपवीत होता है, हर कोई गायत्री मंत्र का जप कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जाति बंधन, कोई भी धर्म बंधन नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने सभी के लिए इसे सर्वसुलभ बताया है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बनना हर किसी का अधिकार है। ब्राह्मणत्व का अर्थ है ज्ञानी होना। ज्ञानी केवल मुख से नहीं, अंतःकरण से जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण कहलाता है। और इसलिए हर व्यक्ति जो संसार में आया है
जो मनुष्य प्रजाति का है उसे ब्राह्मण बनने का अधिकार है, उसे ब्राह्मण बनने की कोशिश भी करनी चाहिए। क्योंकि इस संसार में न जाने कितनी योनियां हैं, हर प्रकार के जीव जंतु इस धरती पर रहते हैं, लेकिन एक मात्र मनुष्य ही है जिसको भगवान ने कुछ अलग विशेषताएं देकर भेजी है। केवल मनुष्य ही है जो वह सब कुछ कर सकता है जो बाकी अन्य लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब मनुष्य जीवन आपको मिला है तो जाति का बंधन छोड़ के, धर्म का बंधन छोड़कर आप अपने ब्राह्मणत्व को जगाने का कार्य कर सकते हैं। आप अपने ब्राह्मणत्व को जगाने के लिए जिस भी मार्ग को चुनना चाहते हैं आप चुन सकते हैं। आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। और इसका सबसे अच्छा माध्यम है गायत्री मंत्र, जो हमें सद्बुद्धि देता है। और जैसे जैसे हमारी बुद्धि प्रखर होती जाती है, हमें सद्बुद्धि मिलता है, हम ज्ञानी होते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर ब्राह्मणत्व के गुण पर अपने आप आने लगते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने सभी के लिए गायत्री मंत्र की साधना बताई, गायत्री मंत्र की उपासना बताई। जब हम गायत्री से जुड़ते हैं तो स्वतः ही हम उपासक बनने लगते हैं, हम साधक बनने लगते हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा अंतःकरण जागृत होने लगता है। हमारे अंदर गायत्री की वो 10 सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती है और हम अपने अंदर उन 10 सिद्धियों को विकसित करने लगते हैं। जो गायत्री के 10 हाथ हैं वो गायत्री की 10 सिद्धियाँ हैं, जिसे हर गायत्री साधक प्राप्त कर सकता है। और हर गायत्री साधक जैसे जैसे अपनी गायत्री साधना को उच्च स्तर पर ले जाता है, वैसे वैसे वो सिद्धियाँ स्वतः उसके अंदर अपने आप जागृत होने लगती हैं। तो इसीलिए हर कोई गायत्री मंत्र का जप कर सकता है, हर कोई दीक्षा ले सकता है, हर कोई हमारे पूज्य गुरुदेव को अपना गुरु बना सकता है, उनको पिता रूप में प्राप्त कर सकता है, उनको दोस्त के रूप में प्राप्त कर सकता है, उनको भाई के रूप में प्राप्त कर सकता है, उनको अपना सबसे सगा संबंधी बना सकता है। पूज्य गुरुदेव की ममता का पात्र हर कोई बन सकता है। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी सदैव अपना हृदय खोलकर सबका स्वागत करते हैं और सबके लिए उनके हृदय में केवल प्रेम 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 ही है। तो आप सभी गायत्री परिवार से जुड़ सकते हैं, आप सभी गायत्री मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं, आप सभी पूज्य गुरुदेव को अपना गुरु बना सकते हैं और उतने ही अधिकार से बना सकते हैं जितने अधिकार से अन्य व्यक्ति बनाते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई जाति बंधन नहीं है, कोई धर्म बंधन नहीं है। वह सदैव आपके लिए अपनी बाहें पसारे हैं। आप अपना एक कदम पूज्य गुरुदेव की ओर बढ़ाकर तो देखिए, पूज्य गुरुदेव आपको अपने गले से लगाने के लिए तत्पर खड़े हैं। तो आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के लिए सजग हो गए होंगे। जय गुरुदेव, जय मां गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।